And welcome back to SK1X and we are back again with another video on calculus and इस वीडियो में हम लोग चेन रूल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कोशेंट रूल को डिराइव करने के लिए वी हैड टू मेक यूज ऑफ अ टेक्निक जिसे मैंने चेन रूल कहा था एंड ऑल आई डिड वाज जस्टिफाइड यूजिंग कि इसे एक लेटर वीडियो में देख लेंगे एग्जैक्टली ये चेन रूल कैसे काम करता है। सो इस वीडियो में उसे देखेंगे एंड विल सी दैट हाउ इट इज सच एन इमेंसली पावरफुल टेक्निक फॉर कैलकुलेटिंग द डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस। क्योंकि हर बार हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल्स को ऑब्वियसली यूज नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल्स इज लेंथी एंड कैन ऑफन गेट मेसी। जब कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस आपको डिफरेंशिएट करने होते तो उस प्रिंसिपल को हम लोग यूज करते हैं सिर्फ कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस के डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने के लिए। जैसे आपका साइन एक्स हो गया या फिर कॉस एक्स हो गया। इनफैक्ट अगर टैन एक्स का डेरिवेटिव भी करना है तो इसे हम लोग उस फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं करते हैं। रादर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे एज द कोशेंट ऑफ टू फंक्शंस साइन एंड कॉस लिख सकते हैं। तो ऑल वी हैव टू डू इज यूज द कोशेंट रूल नाउ एंड हमें tan x का डेरिवेटिव मिल गया। x फॉर n की फॉर्म का कोई फंक्शन है सो यू यूज दैट एंड यू हैव nx फॉर n-1 राइट। तो अब ये जो चेन रूल होता है दिस डज अ सिमिलर वर्क कि आपके पास एलिमेंट्री फंक्शंस के डेरिवेटिव्स होंगे एंड आपके पास कोई थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन होगा तो आप चेन रूल एम्प्लॉय कर सकते हो एंड फाइंड द डेरिवेटिव। ये किन फंक्शंस के लिए काम आता है? वेल मान लो आपके पास है समथिंग लाइक साइन ऑफ एक्स स्क्वेयर। नाउ दिस इज नॉट साइन स्क्वेयर एक्स और साइन एक्स का होल स्क्वेयर विच आर एक्चुअली इक्वल थिंग्स। ये हो गया साइन ऑफ एक्स स्क्वेयर। मतलब आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एंड इट डजंट गो लाइक साइन ऑफ एक्स, इट डजंट गो लाइक दैट। रादर जब x 0 होता है तो साइन ऑफ एक्स स्क्वेयर तो 0 ही होता है। जब x 1 होता है सो इट इज अगेन साइन ऑफ 1। लेकिन जब x 2 होता है इंस्टेड ऑफ बीइंग साइन 2 इट इज साइन 4, देन इट इज साइन ऑफ 9, देन इट इज साइन ऑफ 16 एंड साइन ऑफ 25। तो ये फंक्शन इजंट साइन ऑफ x, इट इज साइन ऑफ एक्स स्क्वेयर विच इज ए परफेक्टली वैलिड फंक्शन। तो इससे आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे? अगर मुझसे पूछा जाए व्हाट इज df ओवर dx which basically is asking me कि किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट पे या फिर किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x पे आर्बिट्रेरी वैल्यू ऑफ x पे ये फंक्शन कितनी तेजी से चेंज करता है, स्पेसिफिकली इंक्रीज करता है। पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी तो इंक्रीज करता है, नेगेटिव वैल्यू मिलेगी तो डिक्रीज करता है राइट। तो ये मैं कैसे सॉल्व करूँगा? क्योंकि मुझे साइन ऑफ x का डिफरेंशिएशन पता है कॉस x, साइन ऑफ एक्स स्क्वेयर का। तो क्या हम लोग वापस फर्स्ट प्रिंसिपल पे जाएंगे? वेल वी डोंट वांट टू डू दैट। तो हम लोग क्या करते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल अ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। जब आपका एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज बेसिकली अ फंक्शन से ऑफ सम अदर फंक्शन जी ऑफ एक्स। व्हाट एग्जैक्टली डू आई मीन बाय दिस? जैसे मान लो आपका एक्स स्क्वेयर खुद एक फंक्शन है राइट, एक्स स्क्वेयर खुद एक फंक्शन है एंड इस फंक्शन का आपने एक फंक्शन लिया क्या, साइन ऑफ एक्स स्क्वेयर। तो एक तो आपका टिपिकल फंक्शन होता है साइन ऑफ एक्स, एक आपका फंक्शन होता है साइन ऑफ, एक आपका फंक्शन होता है एक्स स्क्वेयर। तो मैंने इस फंक्शन एक्स स्क्वेयर का एक फंक्शन लिया क्या, साइन, सो इट इज साइन ऑफ एक्स स्क्वेयर, इट इज अ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। तो जब आपका कोई फंक्शन ऑफ x होगा ये x पे कुछ इस तरीके से डिपेंड करता है कि आपने g ऑफ x फंक्शन बोल दिया एंड इस g ऑफ x का ये फंक्शन f होता है, सो दैट बेसिकली ब्रिंग्स यू टू f ऑफ x। जैसे इस केस में g ऑफ x क्या होगा, इस केस में g ऑफ x हो जाएगा एक्स स्क्वेयर एंड f ऑफ g ऑफ x इज बेसिकली साइन ऑफ g ऑफ x, जो कि इस केस में हो गया साइन ऑफ एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ पे देखो दो फंक्शंस इन्वॉल्व हैं टू फाइंड इट। एक तो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल का एक फंक्शन होगा जो कि इस केस में एक्स स्क्वेयर है, दिस जी ऑफ एक्स, एंड इसका एक आपने फंक्शन ले लिया जो कि इस केस में साइन ऑफ एक्स स्क्वेयर होगा। इस चीज़ को अब जैसे हम लोगों ने समझ लिया इट इज़ बेसिकली अ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। कैलकुलेट कैसे करें? आई से कि पहले आप रिवाइज कर लो अपनी डेफिनेशन। ये एग्जैक्टली है क्या? This is the limit as delta x approaches 0 f at x plus delta x minus f at x over delta x। and as I said हम लोग एक्चुअल में इस मेथड से इसे सॉल्व नहीं करेंगे,
because well that's what the chain rule is useful for, कि हमें बार बार इन एलिमेंट्री इन फंक्शंस को फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएट नहीं करना पड़ेगा. सो आई से कि जब आपने x को चेंज किया x से x प्लस डेल्टा x तक, तो पहले आपने x को चूज़ किया, फिर आप थोड़ा दूर गए बाय एन अमाउंट डेल्टा x एट x प्लस डेल्टा x. तो इससे फंक्शन चेंज होता है और उस चेंज को ही हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं कितनी तेज़ी से चेंज होता है. तो आप पहले देख लो x से आप गए x प्लस डेल्टा x, तो g ऑफ x में भी तो चेंज आया, क्योंकि f डायरेक्टली एज अ फंक्शन ऑफ x नहीं एक्सप्रेस्ड है, f एक्सप्रेस्ड है एज अ फंक्शन ऑफ सम अदर फंक्शन g, जो कि यहाँ पे अ फंक्शन डायरेक्ट फंक्शन ऑफ f है, सॉरी x है. तो इस केस में जैसे x से x प्लस डेल्टा x गए, आप g ऑफ x से g ऑफ x प्लस डेल्टा x गए, राइट. एंड जब आप g ऑफ x से g ऑफ x प्लस डेल्टा x गए, तब आप f ऑफ g ऑफ x से, अब ये f ऑफ g ऑफ x लिखना चाहो तो लिखो या फिर f ऑफ g, बट लेट्स राइट टू रियली शो कि हम लोग एग्जैक्टली x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना चाहते हैं. तो ये कहाँ, ये बेसिकली हो गया f ऑफ g. Now this basically becomes f of g of x plus delta x, right. तो जब x से x plus delta x गए, change in f कितना आया? The change in the function f is f of g of x plus delta x minus f of g of x, right. इस चीज़ को अगर मैंने डेल्टा x से अब डिवाइड कर दिया, सो दिस इज नाउ ओवर में डेल्टा x, ऑलराइट. अब देखो, अब मैं बेसिकली क्या करना चाहता हूँ कि सिंस यू कैन क्लियरली सी हियर दिस थिंग, इस चीज़ को अगर मैंने ओवर में डेल्टा g से डिवाइड कर दिया, ना ऑब्वियसली अगर मैं डिवाइड करना चाहता हूँ तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा. सो व्हाट आई कैन सी इज, अगर मैंने इस पूरे एक्सप्रेशन में, इस पूरे फ्रैक्शन में डेल्टा g से मल्टीप्लाई कर दिया एंड डिवाइड कर दिया, जो कि ऑब्वियसली एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं एंड ब्रिंग आउट 1, मतलब हम लोग इस पूरे रेशियो की वैल्यू चेंज नहीं करेंगे. इस पूरे जो भी हमें एवरेज वैल्यू ऑफ द एट द विच द फंक्शन इज चेंजिंग, एवरेज रेट मिल रहा है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी. तो मैंने क्या किया, gx मल्टीप्लाई किया, एक्चुअली डेल्टा g मल्टीप्लाई किया एंड डेल्टा g से ही डिवाइड कर दिया. सो इट इज़ नाउ f ऑफ g ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ g ऑफ x, एंड ये जो एक मैंने जो डेल्टा g से डिवाइड किया है उसे मैं यहाँ पे लिख लूँगा, ऑलराइट. एंड फिर यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया जिस डेल्टा जी से मल्टीप्लाई किया है, सो इट इज़ बेसिकली नाउ व्हाट इज़ डेल्टा जी एग्जैक्टली. अभी मैं डेल्टा जी लिखता हूँ ओवर में डेल्टा x, दिस इज़ द रेट, एंड अब मैं लिमिट लूँगा एज डेल्टा x अप्रोचेज 0. सो ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं df ओवर dx क्या होता है, इट इज़ द लिमिट एज डेल्टा x अप्रोचेज 0 डेल्टा g ओवर डेल्टा x, sorry delta f over delta x, it should be the limit as delta x approaches 0 of this entire term. मतलब the limit as delta x approaches 0, मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था दैट लिमिट्स को आप ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो. इस पूरे टर्म का लिमिट का मतलब इस टर्म का लिमिट टाइम्स इस टर्म का लिमिट. सो इट इज़ लिमिट एज डेल्टा x approaches 0 f of g of x plus delta x minus f of g of x over delta g. अब ये मल्टीप्लाई हो गया विद द लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस 0 डेल्टा g ओवर डेल्टा x. अब इससे ऑब्वियसली यहाँ से डेल्टा g ओवर डेल्टा x मैंने सिर्फ लिख दिया तो भी आप रिकॉग्नाइज कर लोगे कि इट विल बेसिकली बिकम dg ओवर dx इन द लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस 0. लेकिन इसे मैं जस्ट इन केस फुल लिख देता हूँ. इट इज़ नाउ g ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस g ऑफ x ओवर डेल्टा x. तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, x प्लस डेल्टा x हो गया, तो g क्या हो जाएगा, g ऑफ x प्लस डेल्टा x. तो g में चेंज किया आया फाइनल वैल्यू g ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस इनिशियल वैल्यू g ऑफ x. This thing you are clearly seeing, it is the rate at which the function g is changing when x changes. The limit delta x approaches 0 of this ratio. तो ये तो आपको क्लियरली पता चल गया, this is the derivative of g with respect to x, is it not?
दिस इज डी जी ओवर डी एक्स। ये चीज़ क्या है? अब देखो यहाँ पे ऑब्वियसली मैंने इसे आज खुद एज अ फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिखा है, इसे खुद एज वेल एज अ फंक्शन ऑफ एक्स लिखा है, सो इट माइट नॉट बी इमीडिएटली अपारेंट। लेकिन एक चीज़ अगर आप देखो, दिस इज क्लियरली द फंक्शन इवैल्यूएटेड एट अ लेटर वैल्यू ऑफ जी माइनस फंक्शन इवैल्यूएटेड एट द प्रीवियस वैल्यू ऑफ जी ओवर में डेल्टा जी। तो ऑब्वियसली यहाँ पे सिंस मैंने एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिखा है नॉट जी प्लस डेल्टा जी, तो ऑब्वियसली मुझे इमीडिएटली नहीं पता चल सकता, लेकिन व्हाट आई कैन ऑलवेज से इज कि जी ऑफ एक्स हो गया जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ऑलराइट, तब इससे मैं क्या कह सकता हूँ कि जी ऑफ एक्स हो जाता है इंक्रीज फ्रॉम दिस टू जी ऑफ वेल जी प्लस में डेल्टा जी। आई कैन ऑलवेज से दैट where this delta j is what? Delta j is g of x plus delta x minus gx। एग्जैक्टली मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो पहले मेरी कोई वैल्यू ऑफ g थी एट दिस आर्बिट्रेरी पॉइंट x, जैसे मैं x के अलॉन्ग आगे गया मेरी वैल्यू ऑफ g इंक्रीज कर जाती है या फिर डिक्रीज कर जाती है, बाई सम अमाउंट चेंज करती है। तो ये किस अमाउंट से चेंज होगी? मैंने कह दिया दिस डेल्टा g। तो जब मैंने इसे डेल्टा g कहा है, दिस बेसिकली मीन्स कि मेरी वैल्यू ऑब्वियसली चेंज हो गई। इट इज़ द फाइनल वैल्यू ऑफ जी माइनस द इनिशियल वैल्यू ऑफ जी। फाइनल वैल्यू ऑफ जी है जी ऑफ जी एट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इनिशियल वैल्यू ऑफ जी है जी एट एक्स। सो दिस इज ऑब्वियसली जी प्लस डेल्टा जी माइनस में जी ओनली, क्योंकि ये तो जी ही है। दिस इज वॉट जी एट एक्स प्लस डेल्टा एक्स कितना होगा? द वैल्यू ऑफ जी एट अ लेटर वैल्यू, इट इज द वैल्यू ऑफ जी एट इनिशियल वैल्यू प्लस में जी कितना चेंज हुआ। सो ये क्लियरली मैं देखता हूँ दिस थिंग इज g at x plus delta x is g plus delta g, right? तो this is the limit delta x approaches 0। यहाँ से भी आपको हो सकता है you can understand it, but we can always write it in such form that it will be immediately apparent what we are doing। So this is the function at g plus delta g। अब मैं इस x वाली सबस्क्रिप्ट नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं इसे प्योरली इन टर्म्स ऑफ g देख रहा हूँ कि जब x यहाँ से चेंज हो रहा है तो g चेंज हो रहा है, एंड वो इस फैक्टर से पता चल जाता है x चेंज हो रहा है तो g चेंज हो रहा है। यहाँ से मैं देखूंगा वो जो g चेंज हो रहा है उससे क्या से f चेंज हो रहा है। सो f एट g प्लस डेल्टा g माइनस f एट g ओवर डेल्टा g, एंड दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू g। ऑब्वियसली यहाँ पे एक dg ओवर dx ये वाला टर्म मल्टीप्लाइड है, दोनों टर्म्स मल्टीप्लाइड थे, दिस टर्म हियर, नाउ ये वाला टर्म यहाँ आ गया। सो ये क्या दिख गया? दिस इज लाइक df ओवर dg, dg ओवर dx। अब एक चीज़ जो माइट बी टेम्पटेड टू डू इज यहाँ से ये dj इस dj से कैंसिल कर दो, बट डोंट डू दैट। इसलिए मैंने ये पूरा प्रोसेस दिखाया है थ्रू लिमिट्स, थ्रू द फर्स्ट प्रिंसिपल्स कि एग्जैक्टली ये फॉर्मूला कैसे मिलता है। ऑब्वियसली यू कैन ऑलवेज गो लाइक वेल मुझे df ओवर dx कैलकुलेट करना है, मैं क्या करूँगा dg ऊपर एंड नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो इट इज़ df ओवर dx टाइम्स dg ओवर dg, तो इट हैपन्स df ओवर dg dg ओवर dx, बट दैट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। इट गिव्स यू द करेक्ट रिजल्ट, येस, लेकिन ऑल द बेस्ट ट्राइंग टू डू द सेम इन पार्शियल डिफरेंशिएशन फॉर इंस्टेंस, देन इन दैट केस यू कांट डू इट। क्यों? क्योंकि दैट शोज एन इनकरेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट डेरिवेटिव्स आर। डेरिवेटिव्स आर नॉट फ्रैक्शंस, ये फ्रैक्शंस नहीं है, तो ऑब्वियसली आप इन्हें आज फ्रैक्शंस लाइक दैट ट्रीट नहीं कर सकते हो। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम लोग फिजिक्स करेंगे सो विल मेक क्लेम्स लाइक दैट एंड विल ट्राई डूइंग सच स्टफ, लेकिन व्हेन वी आर स्टडिंग मैथ लाइक दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप सीधे dg ऊपर एंड नीचे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो टू फाइंड दैट df ओवर dx इज df ओवर dg, dg ओवर dx, डिस्पाइट कि आपको लगता है यहाँ से dg कैंसिल कर दोगे, यू डोंट डू कैंसलेशंस लाइक दैट, ओके। तो यू आर बेसिकली गेटिंग टू नो थ्रू ऑल दिस, यहाँ से पता चल गया कि अगर मुझे किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, मेरे पास कोई फंक्शन x है, सॉरी मेरे पास कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है एंड उसका एक फंक्शन है g ऑफ x, एंड इस g ऑफ x का एक फंक्शन है f ऑफ g, सो इट इज़ नाउ f ऑफ g ऑफ x, एंड मुझे इसे डिफरेंशिएट करना है, मतलब फाइंड करना है कि जब x चेंज होता है f कितनी तेज़ी से चेंज होता है। सो f प्राइम बाई विच आई बेसिकली मीन हियर df ओवर dx। तो मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को पहले g की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँगा,
फिर g को मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस टाइम्स द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस। अगर मेरे पास मान लो ऐसा कुछ हो गया दैट इफ f इज अ फंक्शन ऑफ g विच इज़ अ फंक्शन ऑफ h विच इज़ अ फंक्शन ऑफ x, तो इस केस में मुझे df ओवर dx कैलकुलेट करने, तो क्या करूँगा, इससे पहले g के रिस्पेक्ट में, फिर g को h के रिस्पेक्ट में, फिर h को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा ऐसे, एंड ऐसे जितने भी आपके फंक्शंस ऑफ फंक्शंस हो उन्हें डिफरेंशिएट करते जाओ एंड मल्टीप्लाई करते जाओ। इस एग्जांपल को फाइनली सॉल्व कर ली। सो इट इज़ बेसिकली f इज़ अ फंक्शन ऑफ x, इट इज़ साइन ऑफ x स्क्वेयर। तो यहाँ पे देखो दिस इज अ फंक्शन f ऑफ g ऑफ x, g ऑफ x इज x स्क्वेयर, f ऑफ g इज साइन ऑफ x स्क्वेयर। तो पहले मैं इसे क्या करूँगा, df ओवर dx कैलकुलेट करने के लिए साइन ऑफ x स्क्वेयर को x स्क्वेयर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँगा, नॉट x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में ओवरऑल फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है येस, लेकिन इसे करने के लिए मुझे वो तो पता नहीं है। तो मैंने क्या किया कि ये जो साइन ऑफ x स्क्वेयर है, अब ये हो गया मेरा साइन ऑफ g ऑफ x, राइट। तो इस चीज़ को मैं g के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँगा। द साइन ऑफ अ पैरामीटर को अगर मैंने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू दैट पैरामीटर ओनली, तो ये मेरा हो गया द कॉस ऑफ दैट पैरामीटर। अगर मेरे पास साइन ऑफ x होता, मैंने d साइन x ओवर dx करा होता, सो इट विल बी कॉस ऑफ x, लेकिन जब मेरे पास d साइन g ओवर dg है, सो इट शुड बी कॉस ऑफ g, जहाँ पे g खुद एक फंक्शन ऑफ x है। सो d साइन ऑफ g ऑफ x ओवर dg इज बेसिकली कॉस ऑफ g ऑफ x। तो मैंने इसे डिफरेंशिएट किया नॉट विद रिस्पेक्ट टू x बट विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वेयर। जब मैं साइन ऑफ x स्क्वेयर को x स्क्वेयर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँगा, इट विल बी कॉस ऑफ x स्क्वेयर। अब ये जो अंदर वाला फंक्शन है, बेसिकली दिस फंक्शन जिसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे डिफरेंशिएट किया है विच इज़ x स्क्वेयर, इसको अब मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँगा। सो इट इज़ नाउ dx स्क्वेयर ओवर dx विच इज़ 2x। सो 2x cos x स्क्वेयर, राइट। एक थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन लेते हैं, एक और मैं सिंपल फंक्शन ले लेता हूँ, साइन ऑफ ax वेर a इज सम कांस्टेंट। d साइन ax ओवर dx क्या होगा, वेल आपने क्या कंसिडर किया कि ये जो पैरामीटर है, ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, इसका एक फंक्शन है g ऑफ x विच इज़ इक्वल टू ax। तो पहले इस साइन फंक्शन को ax के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, फिर ax को x के रिस्पेक्ट में। तो साइन ऑफ ax का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू ax इज cos ax, फिर ax का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x विच इज़ a ओनली, क्योंकि a एक कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, dx ओवर dx हो गया, कांस्टेंट्स बाहर निकल जाते हैं, जो फंक्शन है, जो वेरिएबल्स हैं, डिफरेंशिएट होते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, कांस्टेंट है, बाहर निकल गया a, dx ओवर dx जो कि होता है 1 के इक्वल, तो ये हो गया a, तो यहाँ पे हो गया दिस a ओनली, इट इज़ इक्वल टू a cos ax। अब मैंने कंसिडर किया कि इट इज़ अ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, सो समथिंग लाइक अ लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल आई विल कंसिडर हियर। सो यही कंबाइन कर लेते हैं, मैंने कहा इट इज साइन ऑफ ax स्क्वेयर, राइट। इनफैक्ट मैं इसे साइन ऑफ ax स्क्वेयर कर सकता हूँ, बट वी कुड मेक इट इवन मोर कॉम्प्लिकेटेड देन दैट। मैं इसे कर सकता हूँ साइन ऑफ x स्क्वेयर ही कहते हैं, एंड इट इज द स्क्वेयर रूट ऑफ दिस थिंग, ऑल राइट। So f as a function of x goes as the square root of sin of x square, मतलब x स्क्वेयर है, उसका साइन है, उसका जो रूट होगा दैट इज़ अ फंक्शन f ऑफ x। तो इस केस में जो f प्राइम है या फिर df ओवर dx है, मैंने क्या किया, तो देखो यहाँ पे कितने फंक्शंस इन्वॉल्व है। पहले तो स्क्वेयर रूट हुआ है, मतलब टू द पावर 1/2। सो इस चीज़ को पहले इंटीजर्स में लिख लो, ये जो पावर है एक इंटीजर है, इट इज़ 1/2। ऑलराइट, आपको पता है कि कोई भी आपके पास वेरिएबल है, उसको उसके रिस्पेक्ट में जब किसी इंटीजर से रेज्ड है,
किसी भी रियल नंबर से रेज्ड है टू अ पावर, आप उसको उसी के रेस्पेक्ट में कैसे डिफरेंशिएट करते हो? इट्स लाइक डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन इज एन एक्स पावर एन माइनस वन, राइट? आपको ये पता है। सो व्हाट यू विल बेसिकली डू इज इसे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए पहले इस साइन ऑफ एक्स स्क्वेयर टू द पावर 1/2 को, इस पूरे टर्म को डिफरेंशिएट करो साइन ऑफ एक्स स्क्वेयर के रेस्पेक्ट में। तो ये जो पूरा पावर है इसे डिफरेंशिएट करो साइन ऑफ एक्स स्क्वेयर के टर्म्स में। सो यहाँ पे हो जाएगा इट इज़ ऑफ द फॉर्म n, इट इज़ ऑफ द फॉर्म x पावर n, ऑलराइट। तो एन एक्स पावर n माइनस वन, मतलब 1/2 नीचे आया, टाइम्स में साइन ऑफ एक्स स्क्वेयर पावर 1/2 माइनस वन, 1/2 माइनस वन माइनस 1/2 होते, मतलब ये अब डिनोमिनेटर में गया, इन्वर्स हो गया। पावर 1/2 इज बेसिकली स्क्वेयर रूट, ये हो गया दिस थिंग। अगेन आई विल एक्सप्लेन दिस पॉइंट। मैंने इसे आज इंटीजर पावर ऑफ 1/2 लिखा। अब मैंने साइन ऑफ एक्स स्क्वेयर होल टू द पावर 1/2 को डिफरेंशिएट कर दिया साइन एक्स स्क्वेयर के रिस्पेक्ट में। तो ये बेसिकली क्या हो गया, 1/2 नीचे आया, यहाँ पे -1 हो गया, 1/रूट ऑफ साइन एक्स स्क्वेयर। अब मैंने जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था साइन ऑफ एक्स स्क्वेयर के रिस्पेक्ट में, मैं साइन ऑफ एक्स स्क्वेयर को डिफरेंशिएट करूँगा एक्स स्क्वेयर के रिस्पेक्ट में। साइन ऑफ एक्स स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वेयर के रिस्पेक्ट में, एंड फिर एक्स स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में। साइन ऑफ एक्स स्क्वेयर को एक्स के रिस्पेक्ट में क्यों नहीं डिफरेंशिएट करूंगा? क्योंकि अभी हम लोग को चेन रूल यूज़ करना पड़ेगा। ऑल्दो हम लोगों ने यहाँ पे किया एंड अब हमें रिजल्ट पता है, बट वी डोंट नो दैट येट, प्रोवाइडेड कि हम लोग इसे स्क्रैच से सॉल्व कर रहे हैं। तो मैं इसे एक्स स्क्वेयर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। सो आई विल से ये अब हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स स्क्वेयर, एंड अब फाइनली एक्स स्क्वेयर को एक्स के रिस्पेक्ट में, सो इट इज 2x। इस 2 से ये 2 कैंसिल एंड इट इज नाउ x cos x स्क्वेयर ओवर द स्क्वेयर रूट ऑफ साइन x स्क्वेयर। ये आपका फाइनल फंक्शन मिल जाएगा। दिस इज द रेट एट विच दिस फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स द स्क्वेयर रूट ऑफ साइन ऑफ x स्क्वेयर विल चेंज व्हेन x चेंजेस। एंड ऑब्वियसली किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू पे ऑफ x पे कैलकुलेट करने के लिए आप यहाँ पे x इनपुट करो, एंड जब x की वैल्यू ये है, मान लो 0 है या फिर 2 है, तो ये फंक्शन इतनी तेज़ी से चेंज करेगा, या फिर इसके ग्राफ पे अगर उस पॉइंट पे एक टैंजेंट बनाओ तो इसकी इतनी स्लोप होगी। Alright, so that is basically how chain rule works, and that was all for today's video of mine, and thanks to all viewers.